ऑल्सो फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। नाउ लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। आज मैं अपने घर का कम्प्लीटली होम टूर दूंगी। ये मेन गेट है और ये सीन है। ये जब मेरी शादी हुई थी ना तो ये सीन काफ़ी पक्का था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बारिश होने की वजह से और धोने की वजह से ना बिल्कुल ख़राब हो गया। और ये इसके लेफ़्ट साइड पे बड़ा सारा लग्जरी वॉशरूम है, और ये इतना बड़ा वॉशरूम है कि इसमें ऑटोमेटिक मशीन भी फिक्स हो सकती है। काफ़ी बड़ा वॉशरूम है। तो और ये बरामदा है और उसमें 2 बेडरूम हैं। ये बिल्कुल डोर के सामने जो है ना सोफ़े रखे हुए हैं और ये कवर किए हुए हैं, और ये बिल्कुल जब कवर उतारे ना तो बिल्कुल नीचे से ना बिल्कुल न्यू है, क्योंकि हर टाइम इनके ऊपर ना चादर डाली रहती है और मिट्टी बहुत आती है। जो शीशे के टेबल है ना ब्लैक कलर के, उनके ऊपर जैसे ही डस्ट करे ना, डस्टिंग करने के बाद थोड़ी देर बाद ही जनाब उनके ऊपर ना डस्ट आ जाती है। तो मतलब मिट्टी काफ़ी आती है, जिसकी वजह से ना ये हर टाइम ही ना इनके ऊपर चादर दी होती है। यहाँ पे मेरी सासू माँ ने बहुत अच्छी सफाई करवाई हुई थी। पहले जाते साथ हम मिले सबसे, और उसके बाद फ़ौरन ही खाना लग गया। हमने खाना खाया, बच्चे दादी के घर चले गए खेलने के लिए, और मैंने कहा कि मैं ना पहली फुर्सत में ही ना वीडियो बना लेती हूँ कि घर काफ़ी नीट क्लीन हुआ हुआ है। तो उसके बाद मैं जब अपना अटैची वगैरह ओपन कर लूँगी ना तो सारी चीज़ें बिखर जाएंगी और सारी सफाई ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए मैंने सबसे पहले ना वीडियो बनाई। और ये जो कुशन की डिटेल है ना, ये मैं बाद में बताऊँगी कि ये जो मैंने कहाँ से परचेज़ किए थे। और ये जो मेरा फर्नीचर है ना, ये सारा लकड़ी का है और इतना हैवी है, और चनियोटी डिज़ाइन का फर्नीचर है, और मतलब मैंने अपनी पसंद से ही लिया था। और ये टेबल है ना जो शीशे की, तब तो मुझे बहुत पसंद आई थी तो मैंने अपनी मर्ज़ी से ली थी। और ये इस मेरी साइड टेबल का एक छोटा सा कोना भी टूट गया है। आई डोंट नो कि ये कैसे टूटा है, ये अल्लाह ही जानता है कि ये कैसे टूटा है। और ये ड्रेसिंग टेबल है, अभी मैंने चीज़ें नहीं रखी थी निकाल के। शायद किसी हिस्से पे शीट लगी हुई होगी, लेकिन ज़्यादा जो है ना लकड़ी का इस्तेमाल हुआ हुआ है। ये सेंटर टेबल है। अच्छा, टेबल मैंने इसलिए नहीं सेट किए हुए सोफ़े के आगे क्योंकि वहाँ पे चारपाई आती है, और मेरा जो बेटा है ना वो झूले में सोता है ना, तो इसलिए फिर मैंने ना चारपाई बाहर निकाल के ये वीडियो बनाई है। तो टेबल मैं नहीं सेट कर सकी, टेबल इसी तरह साइड पर ही पड़े रहते हैं। और ये वाली साइड टेबल इसीलिए इस तरह की हुई है क्योंकि ना बेड को फ़ैन के नीचे लाने के लिए ना इस तरफ खींचा गया है, ताकि जो हवा है ना सीलिंग फ़ैन की वो डायरेक्ट बेड पे जाए, इसलिए। तो चले मैं ना अब बताती हूँ इन क्वेश्चन की स्टोरी। तो ये मैंने अपने हाथ से बनाए हुए हैं। सारे कलर्स देखे कितने खूबसूरत हैं, बड़ी मेहनत से बनाए हुए हैं। शायद काफ़ी महीने सालों लगे हैं इनको। तब मैंने ना तकरीबन मैं जब बीए कर रही थी ना तब, तो ये मुझे ज़िप भी सही तरह से ना नहीं लगानी आती थी। मतलब कि हाइड करके ज़िप को लगाते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे ज़िप जो है ना वो दिखाई हुई है, लेकिन अब मुझे हाइड करके ज़िप लगानी आ गई है, तब मुझे लगानी नहीं आती थी। तो ये इतने ज़्यादा कलर यूज़ हुए हुए हैं ना। ग्रीन भी है, और ग्रीन में फिर उसके साथ लाइट ग्रीन, फिर ऑरेंज और पिंक और लाइट पिंक, रेड, मरून, ब्लैक, ब्लू, तो सारे कलर जो है ना यूज़ हुए हुए हैं। ये इतने कोई खूबसूरत है ना, जो भी देखता है ना बस वो यही कहता है कि हमें भी इस तरह के बना दे। तो मैंने कहा बस अब वो हिम्मत नहीं है बनाने वाली। पहले जो टाइम होता था तो मैं बना लेती थी। ये बनते भी बहुत देर से हैं, बहुत टाइम लगता है, उसको महीनों साल लग जाते हैं। और ये वाले जो क्वेश्चन है ना, जब मेरी अम्मी टीचिंग करती थी ना, तो जब टीचिंग करती थी तो उनके ना एक टेम्परेरी तौर पे ना एक टीचर आई थी उनके स्कूल में ना, तो उनसे अम्मी ने ना बनवा के दिए थे। उनको ना क्रोशिया चलाना आता था। बाद में तो फिर अम्मी की प्रमोशन हो गई थी तो वो प्रिंसिपल बन गई थी, लेकिन जब टीचिंग फील्ड में थी ना तब। तो ये भी बहुत खूबसूरत लगते हैं देखने में, इतने कोई खूबसूरत है ना। तो मैं कहती हूँ कि जब मैं इधर लाहौर में मेरा अपना घर बन जाएगा ना, तो फिर मैं ना कुछ चीज़ें वहाँ से ना ले आऊँगी डेकोरेशन के लिए ना। तो ये भी मैंने ना पेटी से निकाल के तो इन सोफ़ा के ऊपर रखे हैं अपना व्लॉग बनाने के लिए, अदरवाइज़ ये चीज़ जो है ना वो पेटी में ही होती है। अच्छा जी, तो ये साथ में दूसरा रूम है। यहाँ पे ये बर्तनों वाली अलमारी पड़ी हुई है, और इसमें मैंने बर्तन सेट किए हुए हैं।
मुझे बर्तन सेट किए हुए बहुत अच्छे लगते हैं। काफ़ी सारे बर्तन पेटी में भी पड़े हुए हैं जो स्टील वाले थे, बड़े बड़े जो होते हैं, वो पतीले हो गए, परात वगैरह हो गई ना, ये चीज़ें भी पेटी में पड़ी हुई हैं। और काफ़ी सारा डेकोरेशन का सामान भी पेटी में पड़ा हुआ है, जैसे तकिए हो गए एम्ब्रॉयडरी वाले, या क्रोशिया के ट्रे कवर्स, प्लेट कवर्स हो गई, और भी काफ़ी सारे डेकोरेशन पीसेस जो थे ना, वो मैंने अपने हाथों से बनाए हुए हैं। तो अगर आप कमेंट करके मुझे कहेंगे कि वो सामान, तो मैं नेक्स्ट टाइम जब जाऊँगी ना विलेज, तो फिर मैं वो पेटी से निकाल के ना, तो फिर उसकी वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। तो अगर मैं वो सामान पेटी से निकालती और फिर वो दिखाती ना, तो वीडियो फिर काफ़ी लंबी हो जानी थी। तो ये है आयरन स्टैंड जनाब, ये 2 पेटियाँ हैं, और ये 4 पहिए ना इधर मेरे ससुर सोते हैं। ये घर वो रोज़ खोलते हैं और इसमें सोते भी हैं, तो आते जाते भी हैं, तो ये हवा भी लगवाते हैं, तो ये ज़रूरी है। अगर बिल्कुल ही बंद पड़ा रहे ना, तो सारे सामान जो है ना, लकड़ी का सामान, इसको दीमक खा जाएगी अगर वो लोग इसको ना खोलें। और इधर फिर भरा हुआ घर है ना, फिर रात को अकेला भी नहीं छोड़ते, तो इसमें कोई ना कोई फिर ज़रूर सोता है एक बंदा। तो जब मैं जाती हूँ ना, तो बहुत अच्छे से सफाई हुई होती है, बर्तन भी सारे साफ़ हुए होते हैं। तो मतलब जब जितने दिन हम रहते हैं ना, कोई बर्तन यूज़ करने होते हैं तो मैं कर लेती हूँ, तो फिर इसी तरह वापस मैं ना वॉश करके तो वापस रख देती हूँ। तो ये बर्तनों वाली अलमारी का शीशा भी पता नहीं किस तरह से टूट गया, शायद मैंने सेटिंग चेंज करवाई थी, तो शायद तब इसको कुछ हो गया, तब ये टूट गया। जब इंसान घर में रहता है ना, तो उसकी केयर और तरीके से होती है, जब नहीं रहता तो फिर उसकी केयर ज़ाहिर है और तरीके से होती है। जब घर में रहने वाली नहीं हो ना, तो फिर घर जो है ना इसी तरह से ख़राब होता है और खंडर बन जाता है। तो ये है किचन, तो किचन भी अभी इनकम्प्लीट है और ड्राइंग रूम भी इनकम्प्लीट है। सारा इसमें लकड़ी का काम होने वाला है, मार्बल और टाइलिंग होने वाली है, क्योंकि मैं वहाँ पे रहती नहीं हूँ। अगर रहती होती तो बहुत ज़बरदस्त काम करवा लेना था। यहाँ पे मैं अपनी वीडियो का एंड करूँगी। अगर वीडियो ज़रा से भी अच्छी लगी हो तो लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।